हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व कर लेते हैं थ्री इंच्ड अर्श पे एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। जहाँ तक थ्री इंच्ड अर्श की बात की जाए तो ये न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम में देखा जाता है और क्वांटिटीज बिल्कुल यही पूछी जाती है, तो इसको कवर करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि 10 मार्क्स बहुत होते हैं। इससे अपना स्कोरिंग भी अच्छा हो जाएगा और पासिंग के लिए भी हेल्प हो जाएगी। ये तो अच्छी तरीके से समझेंगे, आपको समझ भी जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ आप कर लेना, चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना है, हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर लेना, हो गया। अब हम शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल दिया क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। इन्होंने बोला है वर्डिंग में एक थ्री इंच्ड अर्च आपके पास है। थ्री इंच्ड अर्च सुन के ही मैंने क्या किया, कुछ इस प्रकार एक अर्च ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर लोडिंग दिया है 50 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल ऑन लेफ्ट हाफ। उसके बाद 100 के दो पॉइंट लोड है राइट साइड में, एक 5 मीटर पे है, दूसरा 10 मीटर पे। सो दैट्स इट। पूछा है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, बेंडिंग मूवमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर एट द रेट कहाँ पे 15 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। कहाँ पे पूछे आपको, 15 मीटर फ्रॉम लेफ्ट, मतलब यहाँ से 15 मीटर पे आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, थ्री इंच्ड अर्च जैसे ही देखा आपको स्टेप 1 में रिएक्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉइंट ए पे क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें एच रिएक्शन, वी ए रिएक्शन और ये एच बी रिएक्शन जीरो हो जाएगी। एक्चुअली ये एच ए है, ठीक है, ये पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और ये बी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो 1 2 3 रिएक्शन डायरेक्टली अगर जीरो हो रहा है तो वी बी निकालने में आसानी होगी। इसके लिए देखो, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। अब ए पे मूवमेंट लेना मतलब क्या, जितने भी फोर्सेस है इनटू उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना। पहला फोर्स देखिए, ये यूडीएल है, वी एच ए तो सेम पॉइंट से जा रहे हैं, इसके लिए 0 हो गया। अब यूडीएल पे आता है। यूडीएल इस पॉइंट को घुमा कैसे रहा है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस। अब यूडीएल का कन्वर्जन पॉइंट लोड में कैसे करते हैं, यूडीएल है इंटेंसिटी 50, उसका स्पैन 25। आई बात समझ में, इनटू अब ये यूडीएल का पॉइंट लोड एक्ट यहाँ पे होगा, तो अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, समझ रहे हो, इसका ए से, तो ऑब्वियसली 25 का हाफ होगा, क्योंकि हाफ पे पॉइंट लोड एक्ट होता है, मतलब 25 का हाफ 12.5। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, 100 वाला लोड है, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए प्लस 100 इंटू इस 100 का डिस्टेंस फ्रॉम ए। एक्चुअली ये राइट साइड से 10 पे है और टोटल 50 है, तो 50 में से 10 निकाल दिया जाए तो 40 रह जाएगा। फिर प्लस, क्यों प्लस, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, 100 इनटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए, ये 5 है राइट साइड से, टोटल 50 है, तो 5 हटा दो 45। ये डिस्टेंस चाहिए था ना हमें, आई बात समझ में। डन। और कोई फोर्स बचा है एच बी, ये तो आगे जाके ए पॉइंट से पास हो रहा है, इसके लिए वो 0 हो जाएगा। बचा वी बी, अब वी बी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए इधर लिखता हूँ, माइनस वी बी इंटू क्या हो जाएगा, वी बी का डिस्टेंस फ्रॉम ए। ये देखिए परपेंडिकुलर होना चाहिए डिस्टेंस, ये ऊपर जा रहा है तो इसको परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, पूरा स्पैन 50 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब क्या करना है, ये पूरा कांस्टेंट कैलकुलेशन, ये माइनस वी बी उधर जाएगा तो प्लस वी बी इंटू 50 हो जाएगा। ये जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको 50 से डिवाइड करना, तो आपको डायरेक्टली वी बी मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन के लिए वी बी उधर लिखने में आप टाइम क्यों वेस्ट करोगे, डायरेक्टली वी बी निकालोगे तो चलेगा।
देखो कैलकुलेट करते हैं, पहले कैलसी क्लियर करता हूँ फिर कैलकुलेशन चलो। 50 इंटू 25 इंटू 12.5 प्लस 100 इंटू 40 प्लस 100 इंटू 45 yes is equal to divided by 50 482.5। कितना है आंसर इसका वीबी का? 482.5 किलो न्यूटन। सो दैट्स इट, पहला रिएक्शन आपको मिल गया। कितना आसान है देखो दोस्तों, आपको बस बने रहना है स्टार्ट से लेके एंड तक, पूरा प्रोसीजर समझ जाएगा इसकी जिम्मेदार। और बेसिक से एक एक चीज बता रहा हूं मैं, तो आपको कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब वीबी निकला है, दूसरा वीए वर्टिकल जो है वो निकाल लेते हैं। वर्टिकल फोर्स अगर कोई निकालना हो तो समेशन एफ वाई का इक्वेशन यूज करते हैं, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0, ऊपर जाने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे आने वाले। ओके, ऊपर जाने वाले फोर्सेस वी ए प्लस वी बी का आंसर 482.5 इज इक्वल टू, ये दो ऊपर जा रहे थे, इज इक्वल टू नीचे आने वाले देखते हैं। अब राइट साइड से देखो, ये 100 है प्लस दूसरा एक 100 है, तीसरा यूडीएल है, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। 50 उसकी इंटेंसिटी और 25 स्पैन है। आई बात समझ में? देयरफॉर वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाके माइनस होगा और वी ए मिल जाएगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये 100 200 हो गया, 200 प्लस 50 इंटू 25, ये सबको इज इक्वल टू करके 482 माइनस कर लो वहां से, 482.5 967.5, तो ये कितना मिला 967.5 किलो न्यूटन। दैट्स इट, रिएक्शन मिल गया, उसको बॉक्स कर दो। अब आप लोग क्या करो, ये जो वैल्यू मिलता है ना यहाँ पे लिखा करो, इससे क्या होगा बाद में कैलकुलेशन में आएगा तो यहाँ से ये डायग्राम देख के फटाफट समझ जाते हो। वी ए इज इक्वल टू 967.5, वी बी 482.5, दैट्स इट, ऐसा लिखो। अब ये होने के बाद हमें एच ए और एच बी चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन कौन सा है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, राइट जाने वाले इज इक्वल टू लेफ्ट आने वाले। अब राइट जाने वाले फोर्सेस कौन सा है देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, एक एच ए है इज इक्वल टू लेफ्ट जाने वाला एच बी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी को हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलते हैं। दोनों एच एच हो जाएंगे, ठीक है, एच एच, एच बी और एच ए दोनों को एच कहा जाएगा, इसके लिए मैंने एच लिखा उधर। गॉट इट, डन। अब इसके बाद ये एच फाइंड आउट करने के लिए बेसिक चीज ये करनी है, जो आपका थर्ड हिंज है वहां पे मोमेंट 0 होती है ना, उसका फायदा उठाओ। मतलब कौन सा, समेशन ऑफ मूवमेंट एट थर्ड हिंज सी इज इक्वल टू 0। ये थर्ड हिंज है ना आपका, इधर मूवमेंट 0 होती है। अब किसी भी इंटरमीडिएट मतलब इन बिटवीन के पॉइंट पे आपको मूवमेंट निकालनी होती है, तो उस टाइम पे क्या करते हो, या तो उसका लेफ्ट नहीं तो राइट, दोनों में से एक साइड कंसिडर करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड कंसिडर करता हूँ, क्योंकि लेफ्ट में यूडीएल है, उसका वो कन्वर्जन करना है, ये करना बड़ी बात है, इसके लिए मैं राइट साइड कंसिडर करता हूँ। देखो अगर आपने राइट साइड कंसिडर की तो भी साइन कन्वेंशन यहाँ पे सेम ही रहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस चीज के लिए। पर जब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है, वो बताया मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में, अगर किसी ने देखा नहीं हो तो वहां पे जाके देख सकते हो। अब देखिए साइन कन्वेंशन हर किसी का अलग हो सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, यहाँ पे भी कर सकते हो आप अलग अलग साइन कन्वेंशन लेके। चलिए अब सी जो है यहाँ पे हमें मूवमेंट लेनी है। देखो पहला फोर्स 100, ये क्या करेगा, इसको
क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये देखो, है ना। अब क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस, ये 100 है फोर्स। अब 100 का डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये डिस्टेंस कितना होगा? अब देखिए टोटल ये 25 है, उसमें से 10 निकाल लो, बचा कितना? 50। दैट्स इट। फिर 100 भी क्या कर रहा है, दूसरा 100 क्लॉकवाइज घुमा रहा है, प्लस 100 इंटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम सी कितना होगा? एक्चुअली टोटल ये हाफ तक 25 है, उसमें से ये 5 निकाल लो, बचेगा 20। दैट्स इट। कितना इजी है। अब बात करते हैं हम एच की। ये जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये क्या कर रहा है, सी को अगेन क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस एच इंटू अब ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऐसे जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, मतलब 20। क्या करेंगे हम इसको 20 से मल्टीप्लाई। अब बचा वीबी, राइट साइड कंसिडर किए तो सारे फोर्सेस आने चाहिए ना उसमें, 1 2 3 हो गए, ये बचा है वीबी, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए माइनस वीबी का वैल्यू 482.5 और इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये ऐसे जा रहा है तो सी से डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब कितना, हाफ डिस्टेंस स्पैन के 25 इक्वल टू 0। अब इसका फायदा उठाते हुए बस केवल आपके पास h अननोन है ना, बाकी सबका कैलकुलेशन करो, आपको h मिल जाएगा। देखते हैं h कितना मिलता है। अब ये सबका कैलकुलेशन करते हैं, ये कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3। देखो 100 इंटू 15 प्लस 100 इंटू 20 माइनस 482.5 इंटू 25, ये आ गया माइनस 8562.5। तो वो माइनस कैलकुलेशन उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा और ये 20 से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट ही करना है आपको। अब साइमल्टेनियस कैलकुलेशन के टाइम वेस्ट करोगे तो बहुत समय जाएगा। इसके लिए क्या किया, ये जो कांस्टेंट का जो कैलकुलेशन आया था वो डायरेक्टली मैं उधर लिख के गया तो प्लस हो गया और 20 उधर डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर जो भी आए डायरेक्टली उसको डिवाइड कर लो 20 से, तो मिल जाएगा आपको 428.13 428.13 किलो न्यूटन। सो दैट्स इट। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अब एक बार हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मिल जाए ना, अब बचा क्या, बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर। ये कहाँ पे निकालना है आपको, 15 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 15 मीटर लेफ्ट जितना स्पैन है उतना ही कंसीडर करके एक अलग डायग्राम बनाता हूँ, जिससे मेरा कैलकुलेशन गलत होने का चांस ही नहीं है। ये देखो, ये सेपरेट ना मैंने एक सेक्शन बना दिया, ठीक है, जो कितने डिस्टेंस का है, तो रुकिए बता देता हूँ। ये यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना इसका, ये 15 मीटर है। ये क्यों किया, क्योंकि आपको 15 मीटर फ्रॉम लेफ्ट से पूछा है, तो आप क्या करो, केवल उतना ही सेक्शन निकाल लो, उससे आसानी हो जाएगी। 50 किलो न्यूटन पर मीटर, बाकी की चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इसके लिए ये किया है। ओके, अब ये 20 मीटर है, बट ये हाइट आपको पता है क्या, हाइट पता है, बोलो नहीं ना। ये 20 सेंटर तक है, बट आपने जस्ट पहले ही उसका ये सेक्शन कंसिडर किया, ये पता नहीं है तो इसको y बोल दो। क्या बोलोगे आप, y, ठीक है, डन। अब जो जानकारी थी यहाँ पे मैंने लिख दी, एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी लिखता हूँ, 428.13 है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका 967.5 है। दैट्स इट, गुड। अब इसके बाद डायरेक्टली आप बेंडिंग मोमेंट
एट दिस पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट 15 मीटर पे, डायरेक्टली कर लो कैलकुलेशन, इसको कोई पॉइंट बोले डी, एम डी मूवमेंट एट डी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहला फोर्स है 967.5, अब ये क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, आई बात समझ में, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसको क्या करेंगे प्लस 967.5 इंटू ये 967 का डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15 है, 15 से मल्टीप्लाई, डन, पहला फोर्स हो गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करो, 428.13, ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए माइनस 428.13 इंटू डिस्टेंस, देखिए ये ऐसा जा रहा है, डी से इसका डिस्टेंस y लिख दिया, इजी है, इजी है, पेशेंस बनाए रखिए, एक दो फोर्सेस का हो गया। अब बचा लास्ट आखिरी, ये जो है ये यूडीएल इस डी पॉइंट को अगेन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस यूडीएल का कन्वर्जन पॉइंट लोड में कैसे होता है, यूडीएल इंटेंसिटी 50 इंटू स्पैन 15 इंटू ये एक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर पे, मतलब 15 के सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया इस फोर्स का फ्रॉम डी, 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी 15 का आधा कितना होता है, डायरेक्ट 7.5 लिखो, नहीं तो मैं 15 डिवाइडेड बाय 2 लिखता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। और कोई फोर्स बचा नहीं बचा। अब ये मोमेंट एट डी निकल सकता है, बट उसके लिए आपको y निकालना पड़ेगा। y कैसे निकलता है, पैराबोलिक अर्च इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर इन ब्रैकेट lx माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए वैल्यूज पुट करेंगे, 4 इंटू एच क्या होता है, हाइट ऑफ द अर्च, यहाँ पे y बिल्कुल गलती से भी नहीं पुट करूंगा, ठीक है, 20, हाइट कितना है 20 डिवाइडेड बाय स्पैन कितना है टोटल 50, इसका होगा स्क्वायर, ब्रैकेट में स्पैन कितना है 50, x मतलब आप कहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो, लेफ्ट से 15 मीटर पे, तो 15 इसका x होगा, फिर ये 15 का स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल टू, करते हैं कैलकुलेशन, 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 50 इंटू 15 माइनस 15 का स्क्वायर, ये हुई ना बात 16.8, कितना मिला हुआ है 16.8, देयरफॉर क्या करना है, देयरफॉर यहाँ पे y की जगह 16.8 पुट करना है, md इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करोगे चलेगा, तो ये डबल लिखने का कोई मतलब नहीं है, ओके, डायरेक्ट करो कैलकुलेशन, 967.5 इंटू 15 माइनस 428.13 इंटू 16.8 माइनस 50 इंटू 15 इंटू 15/2, डायरेक्टली मैं 7.5 ले रहा हूँ, आपको जैसे करना है कर लो। यहाँ पे मूवमेंट आता है 7980.084, 7980 माइनस में आ रहा है 0.04, यस 084 है, 08 लिखता हूँ, किलो न्यूटन मीटर। आप एक बार बस कैलकुलेशन चेक कर लेना, अब दोबारा आप चेक करोगे तो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि सर ये सही आंसर है। तो हमें मूवमेंट एट डी यानी एट 15 मीटर फ्रॉम लेफ्ट मिल गया। अब उसके बाद बारी है नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर की। तो नॉर्मल थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला सबको पता है, nx इज इक्वल टू h cos थीटा प्लस vx साइन थीटा, बरोबर।
अब ये आपको नॉर्मल थ्रस्ट चाहिए तो h होना जरूरी है, थीटा होना जरूरी है और vx होना जरूरी है। उसमें से h हमने कैलकुलेट किया है, थीटा और vx अपने पास नहीं है। अब थीटा के लिए एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन? tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। एक्चुअली इसके दो ऑप्शन है, और tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस 2x, ऐसा भी है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, y का जो इक्वेशन है ये वाला, इसमें h और l की वैल्यूज पुट करके फिर x के फॉर्म में जो इक्वेशन आएगा उसको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और ये डायरेक्ट वाला है। तो कई सम्स में हमने ऐसा यूज किया है, कई सम्स में ऐसा, तो हमें जो कन्वीनियंट लगे वो वाला यूज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या करें हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि ये आपको डेरिवेटिव लेने से बेटर ये पड़ेगा ना डायरेक्ट फॉर्मूला, तो ये यूज करते हैं। गलत नहीं होगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, आप लोग करके देख लेना। मैं ये यूज कर रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल, ये और के लिए सर्कल डालता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 4h, h है 20 अपॉन एल स्क्वायर, मतलब पूरे स्पैन का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, इंटू एल माइनस 2x, एल मतलब 50 माइनस 2 इंटू एक्स मतलब कितनी दूरी पे, 15 मीटर, ये पता है आपको, इसके लिए 15। अब ये फॉर्मूला जो है अच्छे तरीके से साबित होगा, शॉर्टकट है, इससे एकदम शॉर्ट टाइम में निकल जाएगा। डेरिवेटिव लेते बैठोगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, जहां पे जैसी जरूरत रहेगी वहां पे वैसा फॉर्मूला यूज करना है। गॉट इट? डन। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स, अब ये जो भी है कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे हम, कैसे होगा ये देखो, 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 50 माइनस 2 इंटू 15, 0.64, 0.64, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.64 करते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स 0.64 इज इक्वल टू 32.62, एंगल कितना है 32.62, आई थिंक सही है, हाँ सही है 32.62, हो गया डन, थीटा मिल गया। अब Vx के पीछे पड़ो, Vx मतलब क्या होता है, जहां पे आप नॉर्मल थ्रस्ट और शेयर फोर्स निकाल रहे हो, यानी 15 मीटर पे, तो यहाँ पे वो शेयर फोर्स होता है। लेफ्ट साइड कंसिडर करो, ऊपर जाने वाले प्लस होते हैं, नीचे आने वाले माइनस होता है। ऊपर कौन कौन जा रहा है 967.5 और नीचे कौन आ रहा है 50। अब ये यूडीएल है तो पॉइंट लोड कैसे करते हैं, यूडीएल इंटेंसिटी इंटू स्पैन, 15 मिल जाएगा Vx। देखो 967.5 माइनस 50 इंटू 15, 217.5, 217.5 किलो न्यूटन। दैट्स इट। थीटा भी है, Vx भी है, Nx आराम से निकाल सकते हो। देयरफॉर नॉर्मल थ्रस्ट इज इक्वल टू H, मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा था 428.13 कॉस थीटा, थीटा मतलब 32.62 प्लस Vx, Vx मतलब 217.5, 217.5 साइन थीटा, साइन 32.62
Therefore nx इज इक्वल टू कितना आएगा देख लेते हैं, 428.13 इंटू cos 32.62 प्लस Vx कितना है 217.5 इंटू साइन 32.62, दैट्स इट 477.85 किलो न्यूटन। ये आपका हुआ नॉर्मल थ्रस्ट। अब रेडियल शियर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिख के देता हूँ, H साइन थीटा माइनस Vx कॉस थीटा। आपको बस अभी क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं और आंसर निकालना है, क्योंकि आपके पास सब वैल्यूज है यहाँ पे। ये देखिए H सेम 428.13, थीटा का वैल्यू 32.62 है और Vx 217.5। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर फॉर Rx। कितना इजी है, देखिए पूरा बेसिक से मैंने आप लोगों को समझा दिया। थीटा निकालने के दो अल्टरनेटिव आपको बता दिए। अब ये जो थीटा का अल्टरनेटिव है डेरिवेटिव वाला, ये कब लगेगा, जब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पोर्शन BC और AC पूछेंगे ना, तो उस टाइम पे काम आएगा। उस टाइम पे आप कर सकते हो इससे, कहाँ पे गा इससे। और एक सम किया है, पिछले सम में ऐसा किया है, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर कमेंट में वैसे बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।